बात है ना। अब दो चलें भाई, पीवीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स। जो प्रॉफिट आएगा क्या बोलोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको देनी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा, क्लियर, यही पढ़ा हमने, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। क्या सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। कंपनी के केस में इट इज कंपल्सरी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बिजनेस में रख लिया जाए, एंड दैट प्रॉफिट वुड बी कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। जो डिविडेंड दे दिया, जो बच गया प्रॉफिट एट द एंड, दैट वुड बी कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। चलो अब यहां तक नोट करो, फिर मैं उसके फॉर्मूला की तरफ जाऊंगी। ठीक है, क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर इमटेरियल मिलके मटेरियल हो जाएंगी फिर तो मटेरियल हो गई, फिर तो वो, मैं बात कर रहा हूँ कि है वो इमटेरियल है, फॉर श्योर इमटेरियल है, और किसी और के साथ एग्रीगेट हो गए मटेरियल, अब तो एमएल में जाएगी ना। तो क्या हर इमटेरियल मिस्टेक एमएल में जाएगी? तो इसका आंसर इन्होंने ठीक दिया है, रीजन मैं बता देता हूँ। नो, आंसर इज, ठीक है, स्टैंडर्ड ही कहता है कि ठीक है आपने एमएल में सब कुछ देना है, आपने इमटेरियल मिस्टेक में कहा देनी है, लेकिन आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, सुन लें, परेशान नहीं होना सुन के, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल डेजिग्नेट करना पड़ेगा, मिनिमम, ठीक है। वो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल क्या है कि इससे नीचे अगर कोई मिस्टेटमेंट हुई तो हम एमएल में भी बीइंग क्लियरली ट्रिवियल, ट्रिवियल का वर्ड यूज किया स्टैंडर्ड ने, ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है? बहुत टाइनी, पेटी, स्मॉल। मिसाल के तौर पे एज्यूम कर रहा हूँ, आपका मटेरियलिटी लेवल है फॉर एग्जाम्पल 74 मिलियन, ठीक है, 74 मिलियन क्या है? इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनी से ऑडिट कर रहे हैं, या आप मिजान बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक हो गया, क्लियर है। अगर 21 मिलियन की मिस्टेक है, कहाँ जाएगी? एमएल में जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर 210 रुपये की चलती है, अब बताइए मैनेजमेंट लेटर में, मैनेजमेंट कहाँ जाना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। क्या मिजान बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 210 रुपये की स्टेटमेंट बताने की जरूरत है, या 2100 रुपये की स्टेटमेंट? यहाँ बिलियंस में अकाउंट्स में, या 4 5 में 800 मिलियन का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, नोटेड। वहाँ पे आप 217 रुपये की एक स्टेटमेंट जी, माली ने बिल गलत चार्ज कर दिया जी, आपको पौधा लगाया था। अब ये बात गलती तो है, मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल भी है, एमएल में क्यों नहीं भिजवा रहे हो? इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुस्सा आ जाएगा, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चिढ़ जाएगा आपसे, यार ये क्या बंदा है, समझ रहे हैं? तो स्टैंडर्ड ही कहता है कि इमटेरियल में भी आप क्या करें, मिनिमम, ये कल से ना जो सबसे पहले है ना ये अरेंज कर लिया करें, ठीक है, हमारी क्लास है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, मिनिमम थ्रेशोल्ड डेजिग्नेट कर लें, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल डेजिग्नेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 50,000 या 25,000, ये भी प्रोफेशनल जजमेंट है आपकी, मिनिमम। और फिर हम क्या कहते हैं कि मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल से अगर नीचे कोई चीज़ हुई मिसस्टेटमेंट, तो हम वो एमएल में भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? जी बेटा, नोटेड की बात, कोई मसला? अच्छा, फिर एक काम करें, अगर अभी तक नोट नहीं कर पाए पिक लीजिए और हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। आपका क्वेश्चन ना कोई पिक ले ली भी बेटे, चलो फाइन क्या करना है, मैं तो चैप्टर पढ़ाया आपको पूरा। हाँ जी बेटे, इन दिस रेशो व्हाट आई वांट टू मेजर, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, मुझे ये जानना है, इसके नेम पे फोकस करो कि बिजनेस में जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट किया है, जो मैंने कारोबार में पैसा लगाया उस पे मुझे रिटर्न कितने % हुआ?
मटेरियल रिटर्न कितने परसेंट हुआ है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कहाँ जाना है PBIT ML में? ये कहाँ जाना है? डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हर मटेरियल ML में जानी है? नहीं। और इसका हम क्या आंसर करते भी हैं? आपके पास आएगा इन मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, मिनिमम रिटर्न का वर्ड कहीं पे भी यूज Threshold होगा, level doesn't रिटर्न matter. किसको For example, रिप्रेजेंट मैं करेगा? assume कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी को। और रिटर्न की आगे भी ऑनवर्ड 25,000 बहुत सी से नीचे रेशियोज कोई गलती आएंगी। हुई तो उसको हम जब भी रिटर्न का वर्ड यूज होगा क्या हर करेंगे? उस रेशियो में न्यूमरेटर में क्या होगा? करेंगे? प्रॉफिट। कौन ML सा में भी प्रॉफिट लेंगे? बीइंग क्लियर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल। इसको रट्टा नहीं लगाना, बेसिक चीज एक अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इसको हम ML में भी कभी प्रॉफिट आप लोगे PBIT, कभी प्रॉफिट लोगे आफ्टर समझ टैक्स, गए? कभी प्रॉफिट लोगे अवेलेबल टू ऑर्डिनरी अगस्त क्या लेवल आ गया? शेयरहोल्डर। कौन लेवल सा 0 minimum? प्रॉफिट आपने ये रिटर्न वाला की लेवल आ गया? कैलकुलेशन में एज अ ये न्यूमरेटर वाला? यूज करना है, ये डिपेंड ये वाला लेवल आ करता गया? है और एक कि ये वाला आप लेवल आ गया। रिटर्न किसके अंगेंस्ट में इसके ऊपर कैलकुलेट क्या है? करने जा रहे हैं। याद अगर है? मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अंगेंस्ट में रिटर्न फाइंड आउट करना जा रही हूं तो उसके लिए कीप इन माइंड के कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या कुछ इंक्लूड है? दो चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है? डेट भी अब आगे इंक्लूड material है level। और इक्विटी भी इंक्लूड एक है। term पढ़ेंगे तो तो मुझे वैसे। बताइए, आपने इक्विटी होल्डर को तो डिविडेंड पे करना है डेट के अंगेंस्ट में, व्हाट यू हैव टू पे? एक आपने शुरू में पढ़ा था persuasive। और इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट में से persuasive पे audit किया evidence जाता है? PBIT। वो परसुएसिव तो एविडेंस। जब वो आपसे रिटर्न ऑन pursue कर रहा कैपिटल होता है, एम्प्लॉयड conclude रिक्वायर नहीं कर रहा करेगा, होता, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में क्योंकि डेट Inherent इंक्लूड limitation है है, और डेट होल्डर्स को आपको क्या पे करना ये है? pervasive है, इंटरेस्ट। pervasive। और इंटरेस्ट हम Pervasive कौन से अलग word है। प्रॉफिट में से पे करते हैं? ये reporting से, PBIT इसका में ताल्लुक से, reporting से इसलिए है। आपने इसका ताल्लुक बेस किससे इसको था? बनाना है Inherent limitation से। Mix नहीं कर देना इसको। जरा ये इसके ये साथ पर- मैंने क्या लिखा हुआ है? अब pervasive। मुझे किसका रिटर्न फाइंड आउट करना है? इसका इक्विटी English होल्डर का का। क्या मतलब है? और यहाँ पे भी dictionary मुझे देख क्या लिया। फाइंड ये आउट आपको करना है? audit में इसकी sense है, रिटर्न। audit तो क्या है? रिटर्न्स मीन प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट चल रहे हैं को साथ ही साथ? न्यूमरेटर में लेकर जैसे आना pervasive क्या होता है, है? बट विच प्रॉफिट? किसी भी उसके लिए डिसाइड Scope कि आप limitation? रिटर्न किसका फाइंड आउट करने जा रहे हो? इक्विटी होल्डर। और या जरा इस चार्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में Material देखो, statement। इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा प्रॉफिट हायर अवेलेबल होता है? मैग्नीट्यूड को और वो बताने के कैसे लिए आती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई? एक तो यार वो प्रॉफिट आप में आ रहा आफ्टर था यार, टैक्स में ना, से वो किसको माइनस गाड़ी करना जाती है? है, प्रेफरेंस सामने speed डिविडेंड को बेटा जी और मैंने गाड़ी माइनस ब्रेक करना वाली है गाड़ी और गाड़ी डिवाइड चलती किससे करना है? जिसका मैं रिटर्न आपको फाइंड बताने में आउट। क्या लग रहा है कि ये यहाँ मैं रिटर्न किसका फाइंड आउट करी थी? कैपिटल एम्प्लॉयड का। इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में किसको लिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक यहाँ मैं होता है किसका बहुत। रिटर्न फाइंड आउट करने जा रही हूँ? इक्विटी का। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या यूज करूंगी? इक्विटी। ठीक है। अब वो जो परसेंटेज में आंसर चाहिए, ज्यादा इसलिए इसको भी बड़े मैंने क्या करना है? incidence या 100 से मल्टीप्लाई। एक्सीडेंट को बताने के लिए हम क्या कहते हैं यार, ये बहुत Suppose, एक्सीडेंट हुआ यार, कहता तो नहीं है, नॉर्मली ये पूछता नहीं ये है। नुकसान हो गया। जो आपको मैंने टेक्निक समझाई उसको फॉलो होता है ना करते हुए फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिएगा। सपोज वो आपसे कहता है कि रिटर्न ऑन चीज के प्रेफरेंस higher शेयर magnitude। होल्डर्स फाइंड आउट कीजिए। ऑडिट में फॉर्मूला क्या क्या कुछ होना मसले हैं, ये स्कोप लिमिट है क्या? प्रेफरेंस शेयर इससे होल्डर को material कौन नहीं है। सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है? Material प्रॉफिट के साथ-साथ आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय pervasive भी है यार। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है उनका शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटे क्या सीखा? तो घर में रिटर्न्स काम में करती वो प्रॉफिट। वो तो कौन सा वो प्रॉफिट उससे लोगे? कपड़ा चल गया ये किस चीज पे बुझा दीजिए बेस करेगा कि आप हाँ, यही रिटर्न लगी है। किसका फाइंड आउट करने जा रहे हो? अगर आप कैपिटल और एम्प्लॉयड एक को आग फाइंड लगती आउट है। करने जा रहे हो तो कौन सा प्रॉफिट लोगे? PBIT। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी छोटा है मोटा बुखार तो होता फिर प्रॉफिट कौन सा लोगे? और ये बुखार वो से जो जब death इक्विटी में ले होल्डर्स को अवेलेबल है। और इक्विटी दोनों होल्डर्स बुखार वालों दोनों को ही ये वाला प्रॉफिट अवेलेबल लेकिन- होता है जिसमें से इंटरेस्ट समझ भी गए? माइनस हो चुका हो, टैक्स भी माइनस हो दूसरा चुका वाला- हो दूसरा वाला और क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का Pervasive। डिविडेंड भी माइनस माइनस हो चुका हो। तो फिर Material तो आपने है ही। क्या करना है? इस प्रॉफिट को लेना है, साथ-साथ क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस आपने मुझे ये नहीं डिविडेंड पूछा। डिवाइडेड बाय इक्विटी। क्योंकि against common परसेंटेज sense में है। आंसर चाहिए, सर, ये इसलिए pervasive क्या था, करोगे? material था। 100 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए मटेरियलिटी लेवल से जी, काफी नीचे, काफी एक बात नीचे है। बताइए, परवेसिव क्या है? हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्राउंड पे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस Pervasiveness को क्या है? बढ़ाने के लिए हम ये चाहते हैं हमारी तमाम प्रॉफिटेबिलिटी misstatement? रेशियोज ओवर द ईयर इंक्रीज करें। जीपी और रेशियो भी scope इंक्रीज होनी limitation चाहिए, की higher नेट प्रॉफिट magnitude रेशियो भी को इंक्रीज होनी चाहिए। बताने और के वो लिए define तमाम करने लोग के लिए जिन्होंने हम इसको आपको क्या कहते हैं? पैसा दिया है वो भी चाहते हैं याद कि रहेगा? आपकी पक्की बात है? ROCE विद द पैसेज इसकी ऑफ definition टाइम पूरी है, इंप्रूव पढ़ेंगे हो, definition। क्योंकि जितना रिटर्न ऑन Hopefully कल कैपिटल पढ़ेंगे एम्प्लॉयड इंशाल्लाह। अब इसे इंप्रूव समझ होगा लेंगे।
वो यहाँ तमाम तक clear है? लोग जिन्होंने आपके कारोबार में इन्वेस्टमेंट का की ये हुई नहीं है कलर वो नहीं, blue सिक्योर कलर हो जाएंगे, उनके रिटर्न्स कल बढ़ेंगे। जो भी सबसे पहले आए ना उसको और बहुत इसी साफ कर दिया तरह ना, हमारी आपका क्लास में। इक्विटी हमारा शेयर टाइम होल्डर भी चाहता है दो, तीन, कि चार मुझे कलर्स के market में 100% चलेंगे। डिविडेंड दें या ना दें, लेकिन जितना नहीं चल रहा बिजनेस तो की उसको चला लिया प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी उतना उसका कामों के डिविडेंड भी मैनेजमेंट करने वाले बढ़ता खुद चला उसमें जाएगा। क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है। तो जब वो कंपैरिजन करवाए, हम वलीमे में तो आए नहीं यहाँ पे क्या आपको दो कंपनीज की इंफॉर्मेशन दे, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, और वो आपसे कहता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आरओई। तो बताइए कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा डिक्लेयर करोगे? हमारी क्लास में, जिसकी जिसे मैं पहले आके मैं आरओसी भी ज्यादा है और जिसकी आरओई भी ज्यादा है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं। वो आपसे रीजंस पूछे, मटेरियल जितनी रेशोस हैं अगर But उनमें not चेंज आ रहा है this. वो इंप्रूव हो रही हैं या डिटेरियोरेट हो रही हैं, रीजंस पूछता है। और और मटेरियल याद रखिएगा रीजन फॉर्मूला के And- अंदर ही होती है। परवेसिव। आपकी रेशो का फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। ये टेबल ये कैसे रेशो इंप्रूव होगी? उसके लिए एक मुझे मैथमेटिकल रूल बताइए। न्यूमरेटर का आंसर के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या नेगेटिव? चल पॉजिटिव। रहे हैं जी अगर साहब। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी ये exact बढ़ेगा, table book और में अगर डिनोमिनेटर बढ़े तो इसलिए फोकस करें, आंसर कम हो समझने जाता पे। है। नेगेटिव बुक में बड़े कोरिलेशन तरफ होता है ना से बेटे। लिखें, इससे तो ये रेशो कब बढ़ेगी? खासी दो सी रीजंस writing हो है। सकती हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हुई लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ समझिए, गई, focus या करें, इन्वेस्टमेंट मुझे आपकी बताओ कांस्टेंट कहाँ रही, पे उसके बावजूद आपकी पीबीआईटी में मुझे इंक्रीज हमने पढ़ा आया है। कि इसकी वजह से दो क्या चीजें होगा? हैं जो रिटर्न ऑन आपको कैपिटल force एम्प्लॉयड करेंगी कि बढ़ आप अपने जाएगा। unmodified तो को- रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाने नहीं, के नहीं, लिए आपका न्यूमरेटर पीबीआईटी का बढ़ना जरूरी ये दो फैक्टर हैं है। ना। और आइए जरा तीसरा तो कोई नहीं, पीबीआईटी जो कैसे auto force बढ़ता कर है? रहा है। पीबीआईटी जब से आपने प्रीवियस unmodified जितनी से- वर्किंग है उस पे चले जाओ। पीबीआईटी किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल्स हमने रेवेन्यू concept पढ़ा। पे, सीजीएस पे, जीपी पे, Pervasiveness। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे, material तो है। इन तमाम बातों पे पीबीआईटी और? बेस कर रहा है। अगर पीबीआईटी क्या है? डिक्रीज होगा तो Pervasive भी हो डेफिनेटली गया, बड़ा रॉस effect भी हो गया। डिक्रीज होगा। पीबीआईटी क्यों डिक्रीज हुआ? आपने पिछली सारी कहानी खोल ली मैं उसे कि भाई समझाने उसको के लिए- बताओ पीबीआईटी वो कम आग क्यों लगी हुआ, है। या तो रेवेन्यू कम हो गया, मुझे बहुत सीजीएस बढ़ बड़ी गया, आग लगी है। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। इन रीजंस तो की मेरे वजह से बताने- आपकी पीबीआईटी जो कम मैं हुई, आपको और एक पीबीआईटी वाक्य के सुना कम रहा होने से ऑटोमेटिकली ठीक क्या है? हुआ? रिटर्न इसलिए ऑन शायद आप कैपिटल समझ जाएं, एम्प्लॉयड। मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्टाइल है, मैंने बहुत तो देखिए आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, शोल्डर चाहे वो आपके डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आपके Audit होते हैं ना, इन्वेस्टर्स हैं, आपके pervasive प्रेफरेंस effect शेयर होल्डर हैं, ये इक्विटी शेयर मतलब होल्डर्स क्या है? हैं, तमाम Scope लोगों का इंटरेस्ट कॉमन है कि बिजनेस की यहाँ परफॉर्मेंस को misstatement। इम्प्रूव उसका क्या है? कीजिए। बहुत हम बड़ा- इंटरनल स्टेक होल्डर भी यही और चाहते हैं, इतना ऑनर भी बड़ा यही effect चाहता है। है, एम्प्लॉयज भी यही चाहते हैं, मैनेजर्स और? भी यही चाहते हैं, और आपके एक्सटर्नल स्टेक इतना होल्डर का बड़ा effect बेनिफिट है। भी इसी में है। तो इसलिए इसकी देखो वजह से इंटरप्रिटेशन और रेशियो एनालिसिस सारे के कितनी सारे अकाउंट्स इंपॉर्टेंट मिस्टेट हो गए। इज इट क्लियर? चलो शाबाश, बाकी डिस्कशन और सारे कैलकुलेशन के- कल के लेक्चर। और इतनी बड़ी स्कोप लिमिटेशन है, इतनी बड़ी स्कोप लिमिटेशन है, इसकी वजह से सारे के सारे अकाउंट्स का ऑडिट आप एविडेंस नहीं दे सके। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल कौन सा स्टोर था, कौन सा स्टोर पढ़ते थे हम? लेट मी कंप्लीट दिस चैप्टर। Al-Fateh बहुत stores। छोटा सा ये चैप्टर इसी वीक Al-Fateh में stores। एंड हो जाएगा, तो फ्राइडे हम स्पेयर कर लेते हैं ठीक है ना, हम एमसीक्यूज लोग- फॉर दिस एंड लास्ट। जिसको इम्तियाज पसंद है इम्तियाज आपका टेस्ट कब अनाउंस्ड है? ठीक है, अच्छा चलो कल जाते हैं ना। अच्छा, अल-फतेह की बैलेंस शीट क्या होती है? प्रॉपर्टी प्लान में कितना होता है? कितना होता है? तकरीबन नेग्लिजिबल, जीरो। लैंड किसी है? रेंटेड। बिल्डिंग किसी है? रेंटेड। प्लांट होता नहीं। थोड़े से इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसी है ना होने के बराबर, ऐसी है ना। इम्तियाज में क्या लगा हुआ है? ज़मीन उनकी नहीं है, लैंड उनकी नहीं है, बिल्डिंग उनकी नहीं है, प्लांट उनका नहीं है, तो क्या होगा? वो थोड़े से फिक्सचर्स लगे हुए, वो भी शायद उनके हो जिसकी प्रॉपर्टी है, इनका तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, रैक्स अक्सर होते हैं, आपको आपके कस्टमर दे देते, सप्लायर दे देते हैं, ऐसे ही होता है ना। समझ नहीं है? चले थोड़ी सी वैल्यू वाले। अच्छा, थोड़ा सा क्या होगा आपका? इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, आपने स्टॉक्स में लगाया होगा। चले मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज। अच्छा, डेटर्स कितने होते हैं? डेटर्स, इम्तियाज स्टोर के डेटर्स बहुत थोड़े निग्लिजिबल्स होते हैं, जो आप कॉर्पोरेट लेवल पे आप सेलिंग करते हैं ना, वो थोड़े से होते हैं, आप उसको निग्लिजिबल समझ लें।
ठीक है। अच्छा स्टॉक्स कितने होते हैं? बहुत बड़ी अमाउंट स्टॉक्स की होती है, ठीक है। और थोड़ा सा कैश एंड बैंक, ये परसेंटेज में बता रहा हूँ, तो ये आपकी बैलेंस शीट बनती है मोर और लेस, ऐसी होती है ना। 19-20 का फर्क होगा अल्फता की स्टोर की भी ऐसी होगी, 19-20 का फर्क होगा चैनल स्टोर की भी ऐसी होगी, और 19-20 के फर्क से आपके जो जितने आपके स्टोर है ऐसे ही चल होते हैं। इवन आपकी टाउन में कॉलोनी में कोई शॉप होगी ना, रिटेल शॉप, वो भी ऐसी चल रही होगी। यही रेशो होगी कमोवेश, ठीक है, समझ गए। अच्छा आप ऑडिट करने गए यहाँ पे, सब कुछ ठीक है, स्टॉक्स मटेरियली मिस्टेटेड है, सब कुछ ठीक है। स्टॉक्स क्या है, समझ गए, स्टॉक्स क्या है, बोले बोले मिस्टेटेड है। आप कहते हैं यार अगर इसमें स्टॉक गलत है तो ठीक है, तो ठीक है इसमें, ठीक है। अब ये मिसस्टेटमेंट तो है, बट दिस हैज अ, समझ गए। अच्छा चले छोड़ें इसको, मिसस्टेटमेंट को छोड़ें, स्कोप नहीं करने। आप ऑडिट करने के इम्तियाज स्टोर्स का, इम्तियाज वगैरह सब कुछ कर लें, स्टॉक का ऑडिट नहीं करना हमने, ठीक है। अगर मैं करना क्या फिर मैंने यहाँ पे, मुझे लूडो की गेम ला दे, ये कैरम बोर्ड ला दे, मैं वो खेल लेता हूँ, समझ गए। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ये नॉन परवेसिव इफेक्ट है यहाँ पे, समझ गए। चलें अब आ जाए, ये कल लेके आना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। क्योंकि मेरी राइटिंग इतना इसमें गंद मच जाता है यहाँ पे, ये तो आपको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा मैं इसकी जगह नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं नियाग्रा मिल्स कर देता हूँ, नियाग्रा मिल्स लिमिटेड। अब नियाग्रा मिल्स क्या है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होते हैं 20% समथिंग, इसके इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, इसके डेटर्स भी होते हैं, इसके स्टॉक्स भी होते हैं, इसका कैश एंड बैंक में एज्यूम करो 100 मिलियन मान रहे, ठीक है। इसके चलें क्रेडिटर्स भी आएंगे यहाँ पे, कैपिटल भी आएगा, वो तो उसका भी आया था, मैं तो समझाने के लिए बता दी। ये प्रॉपर बैलेंस शीट बन रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब नियाग्रा में क्या हुआ, आप जब नियाग्रा मिल में ऑडिट करने आए तो स्टॉक्स गलत थे, प्रॉपर्टी प्लांट में भी मसला था, क्रेडिटर्स में भी मसला था, थैंक यू, क्रेडिटर्स में भी इशू आ गया। अब क्या है, इंडिविजुअली सारी स्टेटमेंट्स क्या बन रही हैं, मटेरियल, इंडिविजुअली क्या है, लेकिन इंडिविजुअली मटेरियल है, इंडिविजुअली मटेरियल है यार, 25% ऑफ बैलेंस शीट, 20% ऑफ बैलेंस शीट, इंडिविजुअली क्या है, बहुत सी मटेरियल बन के कई दफा कलेक्टिवली क्या बन जाती है, परवेसिव इफेक्ट हो गया उसका, ठीक है। सुन लिखा नहीं है, अब वो आपके पास अवेलेबल है बुक में, ठीक है। यहां पे क्या था कि किसी एक मसले की वजह से काउंट्स क्या हो गए, परवेसिव हो गए, इफेक्ट क्या हो गया, यहां पे एक की वजह से नहीं हुआ, 3-4 मटेरियल प्रॉब्लम्स को हमने इकट्ठा किया, एग्रीगेट करके क्या बन गया, परवेसिव इफेक्ट हो गया, समझ गए, याद रहेगा, पक्की बात है। 2 बातें हो गई कि परवेसिव कैसे होगा, व्हेन मिसस्टेटमेंट इज कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, सिंगल था ना, स्टॉक्स तो था, बोले यार। इम्तियाज स्टोर्स में क्या था, स्कोप लिमिटेशन, या मिसस्टेटमेंट वाज कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस, वो क्या था, स्टॉक। या एग्जांपल चेंज कर लें, सिंगल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने यार ठीक है कि यहाँ पे स्टॉक्स का था, तो कई दफ़ा क्या होता है, ये परवेसिव कैसे होता है कि मिसस्टेटमेंट बिलोंग्स टू सिंगल अकाउंट बैलेंस या सिंगल, बट दैट कॉन्स्टिट्यूट दैट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और दैट अकाउंट बैलेंस कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर या सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट, समझ गए। नहीं समझ में मुझसे पूछ लें। इम्तियाज में क्या हुआ, किस में गलती थी,
स्टॉक्स में, स्टॉक्स क्या होता है? अकाउंट बैलेंस पढ़ा ना आपने, एलोकेशन पढ़ी है। तो गलती किस में थी? एक अकाउंट बैलेंस में या एक क्लास ऑफ, लेकिन वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस क्या था? सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसलिए परवेसी हो गया। गलती किस में थी? एक में। कितने थी? कई दफा क्या होता है गलती एक में नहीं होती, नॉट कन्फाइंड टू सिंगल बट टू मल्टीपल। मल्टीपल अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और मल्टीपल मिसस्टेटमेंट्स मिलके कलेक्टिवली क्या बन गई? परवेश से। समझ गए? याद रहेगा। और तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा परवेश में कैसे होगा कि आपने कोई सिग्निफिकेंट फंडामेंटल डिस्क्लोजर उड़ा दिया या गलत कर दी। डिस्क्लोजर, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ इसकी। आप ऑडिट कर रहे हैं एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका एक ही सॉल्ट है पैरासीटामोल, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आज हाई आपका हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ जाए कि आज के बाद सूबा पंजाब में नहीं बनेगी। आपकी कंपनी बड़ी ज़बरदस्त खड़ी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, डिविडेंड जा रहा है, लोग खुश हैं, क्रेडिटर्स खुश हैं, डेटर्स खुश हैं, एम्प्लॉयज़ खुश हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुश है, लेबर खुश है, सारी रेशियो ज़बरदस्त हैं। लेकिन कंपनी क्या हो गई आज? उस नोटिफिकेशन के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री के फारिग। कंपनी पंजाब गवर्नमेंट कहती है कल से ब्लैक कलर का शॉपिंग बैग नहीं बनेगा, ये शॉपिंग बैग्स ही नहीं बनेंगे, हम इसको प्लास्टिक फ्री कर रहे हैं पंजाब को। समझ गए ना? अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्लास्टिक बैग्स की, रेशियो ज़बरदस्त हैं, प्रॉफिट ज़बरदस्त, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो समझ गए? फार्मास्यूटिकल वाले एग्जाम्पल वापस आते हैं। आपने क्या किया, एक कंपनी ने क्या किया, इस हेल्थ मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। अब केस कहाँ पेंडिंग है आपका? क्या ये केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए? अगर डिस्क्लोज ना हो तो क्या इसका सिर्फ मटेरियल इफेक्ट है? सोच ही बताना, इफेक्ट है। हालांकि कितनी लाइनों का डिस्क्लोजर है? 1.5 लाइन का, कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने पैरासीटामोल बैन कर दिया। हमने इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। इसका होना या ना होना फ्यूचर में डिपेंड करता है, फ्यूचर इवेंट्स में। हम इस केस को परसू कर रहे हैं, यही डिस्क्लोजर होगा ना, और क्या होगा डिस्क्लोजर? यही डिस्क्लोजर होगा ना। लेकिन इस 2.5-3 लाइनों का ओमिशन क्या हो गया? अगर आपने ना पढ़ा, मतलब यूजर उसको पढ़ना भूल गए, उसको या उसमें उस डिस्क्लोजर में कोई गलती है तो गलत डिसीजन कर बैठेंगे। ऐसी है ना, समझिए जी। पर वैसे इफेक्ट याद रहेगा। मुझे बुक चाहिए थी आप में से किसी का, बुक्स कल से मेक श्योर करें बुक्स आपके पास अवेलेबल है। कल से हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करें, चैप्टर नंबर पेज 238 पे आइएगा, पेज 238। जल्दी जल्दी क्विकली करना, टाइम नहीं वेस्ट करना। आगे जी, कल से बुक सबके पास हों, ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी प्राइवेसी की डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ा जी डेफिनेशन? पेज 230 आगे इस पे प्राइवेसी की डेफिनेशन मिली है विंडो के अंदर, ठीक है। पढ़िएगा, ये आप पढ़ें। अ टर्म यूज्ड, मैंने क्या कहा था? टर्म है,
मैग्नीट्यूड को बताने का एक टर्म है ना, टर्म यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मिस स्टेटमेंट है उसको डिस्क्राइब करने का टर्म है। या मैंने क्या कहा था, स्कोप लिमिटेशन की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने की टर्म है, ठीक। अगली बात ये करता है, और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है ना, ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, इन दोनों को बताने के लिए क्या है टर्म, समझ गए इस चीज को। इसके हायर मैग्नीट्यूड को पहली लाइन में कहता है, या ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, इसकी बोर्ड पे आएगा मिस स्टेटमेंट की मैग्नीट्यूड को, हायर मैग्नीट्यूड को, या ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, इसकी हायर मैग्नीट्यूड को बताने के लिए क्या है टर्म यूज करते हैं, ठीक है। परवेसिव इफेक्ट्स आर दोज दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, पढ़ा हुआ क्या होती है जजमेंट, पढ़ी हुई है ना, वेरी गुड। तीन तरह से परवेसिव हो जाएगी। पहला क्या है, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये कौन सी एग्जांपल आ गई इनमें से, नियाग्रा मिल्स वाली, कि किसी एक में कन्फाइंड नहीं है, मल्टीपल में कन्फाइंड है, समझ गए, पक्की बात है। अच्छा दूसरा पढ़े, इफ सो कन्फाइंड, अगर कोई कन्फाइंड भी थी किसी एक एलिमेंट में, could represent a substantial proportion of the financial statement, अल्फादा स्टोर्स, समझ गए। हम एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर रहे हैं और चीज बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, एक फंडामेंटल डिस्क्लोजर आपने उड़ा दिया, ये गलत कर दिया, ये मिस स्टेटमेंट दे दी इसमें, समझ गए, पक्की बात है। परवेसिव समझ आ गया। अब परवेसिव हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज याद रखनी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, बोर्ड पे आए जरा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई और उसका नॉन परवेसिव फैक्टर है, तो आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी, याद रहेगा, पक्की बात है। स्कोप लिमिटेशन है नॉन परवेसिव फैक्टर का, तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, उसको पढ़ेंगे, हम स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं अभी, मैंने भी स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया आपको। 700 पढ़ना है, 701 पढ़ना है, 705, 706, 710, 720, ये सारे पढ़ने हैं अभी हमने, ठीक है। सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कल को क्वालिफाइड का वर्ड आए तो परेशान हो जाए, एडवर्स का वर्ड है तो परेशान हो जाए। एडवर्स क्या होता है पता नहीं क्या होता, डिस्क्लेमर पता नहीं क्या होता। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया कि एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या होता है, आपका क्वेश्चन है, अभी नहीं है पढ़ा हुआ, क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमें पढ़ते हुए ना है, ठीक हो गया, समझ गए। मिस स्टेटमेंट का या स्कोप लिमिटेशन का अगर नॉन परवेसिव फैक्टर हो तो कौन सी रिपोर्ट जाएगी, क्वालिफाइड। मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुई, मटेरियल होने के साथ साथ परवेसिव फैक्टर भी हो गया तो कौन सी रिपोर्ट जाएगी, और स्कोप लिमिटेशन का परवेसिव फैक्टर हो गया तो डिस्क्लेमर ऑफ, समझ गए, कोई मसला, बोले बोले जिंदगी नहीं बोले यार, पक्की बात है, याद रहेगा। ये जो एक हमने टेबल बनाया हुआ ना, ये परवेसिव के बिल्कुल ऊपर वाली डेफिनेशन में अवेलेबल है, डेफिनेशन के बिल्कुल ऊपर देखें, ठीक है।